आपका फैटी लीवर हो, आपका डायबिटीज़ हो या फिर हो ओबेसिटी, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कैसे कर सकते हैं, वो है टहलने की खास ट्रिक से। टहलते तो आप सभी होंगे, लेकिन टहलने की ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने ही शरीर के सेल्स को एक्टिवेट करके इन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके सेल आपके फैट, आपके ग्लूकोज को खा जाएंगे और आप हो जाएंगे नॉर्मल, बिना किसी खास एफर्ट के। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे फैक्ट समझ में आए और आप उसको फॉलो करके स्वस्थ हो सके। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य है कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से अवेयर कराया जाए ताकि आप अपने स्वास्थ्य को वापस नेचुरल तरीके से प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ूँ उसके पहले ही बता देना चाहती हूँ कि अगर आप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज चाहते हैं और एक रियल कंटेंट चाहते हैं तो आप इस चैनल को, और मेरा एक और चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर जिसमें मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ, इन दोनों चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे ये सारी चीज़ें जो मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे 30 वर्षों के अनुभव हैं। जो भी मैं ऑफलाइन पेशेंट देखती हूँ, ऑनलाइन पेशेंट देखती हूँ, और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको मैं जब पेशेंट को समझाती हूँ और उसको आराम मिलता है तो मुझे लगता है कि क्यों ना ये नॉलेज मैं आपको भी शेयर करूँ तो आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसी उद्देश्य से ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। अब बात हो रही है डायबिटीज़ की, बात हो रही फैटी लीवर की, बात हो रही है ओबेसिटी की। अभी अभी ही हमारे पास में पेशेंट्स आए ओबेसिटी लेकर, क्योंकि मैंने ओबेसिटी पर एक लेक्चर लिया था। तो उसके पेशेंट आने के बाद बोले कि मैं एक्सरसाइज तो करना चाहता हूँ लेकिन थकान होती है, फैटी लीवर है, मालूम है ये करना चाहिए, नहीं कर पाते, थक जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर है इसलिए थकान बड़ी लगती है, तो कैसे करें। तो मैंने उनको बताया कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो गए तो देखा होगा एक सेल बनाते थे हम सब और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते थे, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपका लाइजोसोम्स है ना, बहुत सारी छोटी छोटी छोटे छोटे उसमें गोल्गी बॉडीज वगैरह थी। एक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता था जिसे पढ़ाया जाता था कि ये हमारे शरीर का पावर हाउस है। अगर आप इस पावर हाउस को एक्टिवेट कर लें तो क्या होगा, आपके शरीर में एनर्जी आती रहेगी, आपको थकान होगी ही नहीं। और अगर कुछ बीमारियां हो गई उसकी वजह से आप कमज़ोर हैं तो भी इसका मतलब है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेटेड नहीं है। अगर एक्टिवेट हो जाते तो आप बीमार ना होते, आपको थकान ही ना होती। अगर आपको ओबेसिटी नहीं है, आपको फैटी लीवर नहीं है, आपको डायबिटीज़ भी नहीं, तब भी तो आप थके होते हैं। क्यों थके होते हैं? इट मीन्स कि आपको ओबेसिटी और इन सब का तो छोड़ दीजिए, आपका माइटोकॉन्ड्रिया वैसे भी एक्टिवेट नहीं है। आपको पता है कि जितना लंबा चौड़ा शरीर आपका है उतना ही एक एथलीट का है, मान लिया। अब आपके शरीर में 100 ग्राम मसल्स में लगभग 250 ट्रिलियन माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वही एक एथलीट है, उसके शरीर में पता है आपको कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है 100 ग्राम मसल में? उसके शरीर के 100 ग्राम मसल में होता है आपसे 4 गुना ज़्यादा, यानी 1000 ट्रिलियन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी 1000 ट्रिलियन पावर हाउस लगा हुआ, ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं। अब वो धड़ 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 दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, कई कई किलोमीटर तक दौड़ जाता है और उतनी थकान नहीं होती जितनी सामान्य व्यक्ति को होती। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए थकान नहीं लगती। और उतना ही अगर आप टहल लें तो दूसरे दिन आप बिस्तर पे आ जाएंगे, आपके पैर दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट नहीं था। तो कैसे एक्टिवेट करें जी, क्या करें? अच्छा, ये बाकी तीनों बीमारियां कैसे इसमें शामिल होंगी? अगर ग्लूकोज का नाम लें तो ग्लूकोज इन तीनों बीमारियों के लिए कॉमन है। ग्लूकोज आपके डायबिटीज़ में कॉमन है, ग्लूकोज आपके ओबेसिटी में कॉमन है। कैसे? ग्लूकोज ही जब यूज़ नहीं होता तो फैट में कन्वर्ट होता है। तो चाहे ओबेसिटी हो चाहे फैटी लीवर हो, इन सब में बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज अगर शरीर एब्जॉर्ब कर ले तो आपका काम बन जाए। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? भूख होनी चाहिए।
हमारे सामने थाली पड़ी हुई है और वो थाली हम नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, हमें भूख नहीं है। तो पहले हमें भूखा कीजिए ताकि हम उसे खा सकें। तो इसी तरीके से अगर आप सेल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो फैट है, वो आपका शरीर खुद से ही खा जाएगा और आपकी शुगर नॉर्मल आएगी, आपका फैट धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक तो डाइट का भी होता है और दूसरे होता है आपके एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के बारे में मैं आज बताऊंगी कि एक्सरसाइज से कैसे आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करें। देखिए, टहलते हम सभी हैं, आप भी टहलते होंगे और बहुत सालों से टहल रहे हैं। तो जो सामान्य वॉक है उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ने वाला, वो तो आप दिन भर ऐसे ही टहलते रहते। क्या डायबिटीज वाला हमेशा बिस्तर पे लेटा होता है? वो भी टहलता है, खेलकूद में भी शामिल होते हैं, या वैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें बात यह है कि आपको अपने ब्रेन से और अपने माइटोकॉन्ड्रिया को कनेक्ट करना होता है और इसके लिए एक्सरसाइज करनी होती है। कोई कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ आपको मसल की एक्सरसाइज करानी है, जिसकी टहलते टहलते मसल की एक्सरसाइज करानी है ताकि वो अपने आप को एक्टिवेट कर ले। मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फंसी हुई तो आप क्या करते हैं? खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं और फिर वो देखते हैं कि चल पड़ा। ऐसे ही आपको अपने वॉक को करना है। आपको 30 मिनट की वॉक करनी है, मतलब आधा घंटा, बहुत मेहनत नहीं करनी। उसमें कैसे करना है? 3 मिनट की स्लो वॉक और 3 मिनट की फास्ट वॉक। 3 मिनट की स्लो वॉक, 3 मिनट की फास्ट वॉक, एकदम सरल, एकदम आसान। बस केवल आप इसी को अल्टरनेट करते जाएंगे, 3 मिनट स्लो, 3 मिनट फास्ट, 3 मिनट स्लो, 3 मिनट फास्ट। उससे क्या होगा? एक तो आप थकेंगे नहीं और दूसरा क्या होगा कि आपका जो मसल है वो रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया कि एथलीट्स के एक केवल 100 ग्राम में 1000 ट्रिलियन माइटोकॉन्ड्रिया और आपके केवल 250। तो आपके कैसे बढ़ेंगे? वो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाने की ये टेक्निक है। तो अगर आप इस तरीके का वॉक करते हैं केवल हाफ एन आवर, बहुत ज़्यादा नहीं, और आराम से आप या तो अलार्म क्लॉक लगा लीजिए या 2-4 दिन जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा कि कितने मिनट बाद, कितनी दूरी के बाद हमें फास्ट चलना है, कितनी दूरी के बाद स्लो हो जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका रूट सेम ही होता होगा डेली का। तो आराम से आपको 2-4 दिन लगेगा, आपकी बॉडी भी सेट हो जाएगी और आप देखिएगा कि बिना किसी खास एफर्ट के टहलते आप पहले भी थे, टहल अभी भी रहे हैं, और बिना थके आराम से थोड़ा सा अगर आपने इसको किया तो आपकी ये बीमारियां तो कंट्रोल में आएंगी ही आएंगी। लेकिन जो आप बोलते हैं कि थोड़ा ही चलने पर मैं थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, अब नहीं थकेंगे, क्योंकि आपको एक खास ट्रिक मिल गई, बल्कि पूरे दिन ऊर्जा से बिल्कुल सराबोर रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई खास बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे, मान लीजिए घुटनों में दर्द है इसलिए नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब ट्रीटमेंट अगर आप कराना चाहें तो मैं नंबर दे दूंगी, यहाँ पे आप डिटेल भेज कर करा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने मेडिसिन वगैरह खा के पहले तो अपने आप को ठीक करिए और ठीक करने के बाद इस ट्रिक से चलना शुरू करिए ताकि आपका शरीर आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कर दे एक्टिवेट और आप हो जाएं स्वस्थ। तो आई होप कि आपको ये न्यू ट्रिक टहलने की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट में लिखिए यस, और आप क्या पहले आपको पता था? अगर पता था तो लिखिए यस, और नहीं पता था तो लिखिए नो, और बताइए कि आपको कैसा लगा और कि इस तरीके का जो कंटेंट है आपको अगर पसंद आया हो, लाइक करेंगे तो इसी हिसाब से मैं और भी आगे आपको कंटेंट दूंगी ताकि आपको एक साइंस की अच्छी जानकारी हो और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो आज बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर करना आपका फ़र्ज़ है, वो आप करते रहें। सब्सक्राइब कर ही लिया होगा दोनों चैनल को। तो फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।